Today is Saturday, दोस्तों, weekend. A whole week is coming to an end with its memories, isn't it? And the beginning of a fresh new week. This is how it has to be. आवाज़ की दुनिया के सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, कुदरत की हर चीज़ वेल प्लान्ड होती है, इस बात से तो आप सभी एग्री करेंगे। हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, चीज़ें अपने वक्त से होती हैं। अब हमें वो पसंद हो या ना हो, कुदरत अपना काम अपने वक्त से ही करती है। हमारा इस दुनिया में आना, यहाँ अपना वक्त बिताना, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, और फिर चले जाना, सब प्री डिसाइडेड ही है। पर पता नहीं लोग किस गुमान में ये ज़िंदगी बिता देते हैं या बिता रहे हैं। हज़ारों करोड़ों सालों से यही होता आया है और आगे भी यही होगा। हमसे पहले, हमारे साथ और फिर हमारे बाद चीज़ें अपने वक्त पर ही ख़त्म होंगी और बनती रहेंगी और पीछे छोड़ जाएंगी अपनी कुछ निशानियाँ और यादें। दोस्तों, कुछ लोगों का ना इस दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग और बहुत बड़ा होता है, या हम कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि इनकी जो थिंकिंग होती है, इनकी जो सोच होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है। ये वो लोग नहीं होते जो छोटी छोटी चीज़ों को तवज्जो दें या उनसे परेशान हो। असल में ऐसे लोग ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अकेले इतना कुछ देख और झेल चुके होते हैं, सह चुके होते हैं कि इनका ज़िंदगी का देखने का और जीने का नज़रिया बदल चुका होता है या बदल जाता है। इन्हें बहुत अच्छे से चीज़ों और लोगों का पता होता है। कुदरत इन्हें ऐसे ऐसे हालातों से तपा कर निकालती है कि इन्हें जिसे कहते हैं ना एहसास, वो बहुत अच्छी से होता है। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ या जंगें हुई हैं ना दोस्तों, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 3 मेन रीज़न्स की वजह से हुई हैं। और वो 3 रीज़न्स कौन से हैं? वो ऐसा माना जाता है कि वो 3 रीज़न्स हैं ज़र, जोरू और ज़मीन। ऑल इन ऑल इट समराइजेस टू पावर। अगर किसी के पास पैसा है तो रिसोर्सेस हैं तो वो पावरफुल है, ज़मीनें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो पावरफुल है, खूबसूरत, काबिल और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की औरत है तो वो पावरफुल है। देश विदेशों में इन्हीं वजहों से ना जाने कितनी ही जंगें हो चुकी हैं और हो भी रही हैं। एक ने दूसरे मुल्क को हरा दिया, फिर उसे अपने में मिला लिया, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उसे तबाह किया और अपनी सत्ता जमाई और फिर वहाँ राज किया। बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े किले बनवाए, खूबसूरत इमारतें बनवाई। कुछ तो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी हैं इनमें से, और शायद ये सोच कर कि ये हमेशा कायम रहेंगी, और शायद ये सोच कर बनाई होंगी ये सारी चीज़ें कि ये उनकी निशानियाँ हैं, या उनकी निशानियों के तौर पे ये चीज़ें बनाई गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अब सोचने के लिए तो इंसान बहुत कुछ सोच लेता है, पर आज इनमें से कितनी ही चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने जा रही हैं। ताजमहल को ही ले लीजिए। अब ये तो बात हुई इन इमारतों की। अब ज़रा हम बात करते हैं इंसानी रिश्तों की, क्योंकि इंसान तो इस दुनिया में रिश्ते लेकर ही पैदा होता है। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आज भी हमारे रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं? क्या आज भी हम पूरे दावे के साथ किसी रिश्ते के बारे में बोल सकते हैं? वक्त की मार तो इन रिश्तों पर भी पड़ ही रही है, जो कि अब दिखाई देने लगा है। कुछ रिश्ते अब भी ऐसे होंगे शायद जहाँ ये वक्त की मार से अछूते रह गए। दोस्तों, कुदरत ने हम इंसानों को दिल और दिमाग दोनों दिए हैं अलग अलग कामों के लिए, पर वक्त के साथ इंसान इन्हें गलत जगह पर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता रहता है या कर रहा है। रिश्तों का कारोबार तो दिल से चलता है और दुनिया का कारोबार दिमाग से। इंसान का लालच, जलन, दिखावा, झूठ, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन जैसी बीमारियां जब उसके दिमाग से उतरकर दिल तक पहुंच जाती है, तब रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, और कई एक बार रिश्ते टूट भी जाते हैं। यानी रिश्ते जब दिल की जगह दिमाग से चलने लगे या निभाए जाने लगे, तब वो अक्सर टूट ही जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी भी एक मुकाम पर पहुंचकर ख़त्म हो जाती है। दिन, हफ्ते, महीने, साल सब अपने अपने वक्त से ख़त्म होते रहते हैं। वक्त आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आज जो हम इस दुनिया में हैं ना, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएं। जब तक भी है अपने दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करें, उन रिश्तों की कदर करें जिन्हें हमारी कदर है।
اچھی طرح سے زندگی جینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے حاصل کریں، انڈیپینڈنٹ بنیں، خود کی رسپیکٹ کریں، خود سے پیار کریں، اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود اپنا اچھی سے خیال رکھ سکیں، رسپیکٹفلی جی سکیں، جتنا ہو سکے ان کے لیے کریں، پر بنا خود کو بھولیں، ورنہ ماں باپ جو اتنا کچھ دے دیتے ہیں ان بچوں کو کہ ان بچوں کو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، ان کے اندر وہ ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں، ان کے اندر وہ ریئلائزیشن بھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے۔ کوشش کریں اپنی نیکسٹ جنریشن کو اچھی اپبرنگنگ دیں، اچھے ویلیوز دیں، پازیٹیوٹی دیں، زندگی کو جینے کا وہ آپٹیمسٹک اپروچ دیں، قابلیت دیں، قابل بنائیں انہیں، تاکہ آگے چل کر یہ زندگی کو صحیح طریقے سے خوشی کے ساتھ کھل کر جی پائیں، اور ہم بھی اپنی آگے کی زندگی سکون، خوشی اور اطمینان سے جی پائیں، بنا ان پر بوجھ بنے۔ دوستو، ہماری زندگی پر ہمارا حق ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ زندگی ہماری ہے، آج کا دن کل نہیں آئے گا، کل ایک نیا دن ہوگا، تو کیوں نہ آج ہی میں جیا جائے بھرپور طریقے سے، خود کو اور اوروں کو بنا پریشان کیے، کیونکہ یہ وقت ہے جناب، بیت ہی جائے گا، زندگی اپنے مقام کو پہنچ ہی جائے گی۔ اپنے اندر کے بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، اپنا کام کرتے رہیں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط بناتے رہیں، محافظ ہے وہ ہمارا، سب سنبھال لے گا، اس بات پر یقین رکھیں۔ ساتھ ہی خوش رہیں، سلامت رہیں، صحت مند رہیں، لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں اور سنتے رہیے آپ کے اپنی اسی چینل کو، اور اگلی ملاقات تک اللہ حافظ۔